एकेडमी पे फिर से एक नई जोश ऊर्जा और जुनून के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कह देंगे कि आज सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का खात्मा कर दिया जाएगा। आज साधारण ब्याज का ये 5वां पार्ट है और साधारण ब्याज के जितने केसेस बन सकते थे, जितने केसेस पॉसिबल हो सकते थे, हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, आज इसका समापन ही कर देना है हम लोगों को। ठीक है, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको ये सब चीजें अगर इससे वंचित हैं तो इसको देखकर सीख सकें। ठीक है, आप भी भला करें किसी का। चलिए तो सेशन का आज स्टार्ट करते हैं और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 सही 1/2 को 11.5 पढ़ेंगे। 11.5 से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपया 50 की हानि होती है। 55 रुपया 50 की हानि होती है। तो पूछ रहा है भैया मूलधन क्या होगा, पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। भैया सब कोई मूलधन ही पूछ रहा है आजकल। ठीक है, हाँ, तो मूलधन को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए दोस्तों। आएगा समझ में? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले भी कहा था कि अब हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है कि अब इसमें कोई बेसिक चीजें हम लोग सीख चुके हैं। जितने बेसिक चीजें हमें सीखनी थी, अब कहेंगे अब लेवल थोड़ा इंक्रीज आ चुका है, फास्ट करने का मेथड आ चुका है। ठीक है, तो हमारा सवाल में कुछ नहीं है। कह रहा है कि 11.5%, 11.5%, 11 से 2% से कितना हो जा रहा है? 11.5 से 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ठीक है, 11.5 से 10 हो गया, मतलब घटा तभी ना, माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये घट रहा है दोस्तों। 11 हो जाने के कारण एक वर्ष में कितनी की हानि होती है? तो 55 रुपया 50 की हानि होती है। 55 रुपया 50 की हानि होती है। अब देखिए, करना कुछ नहीं, हमसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, माना मूलधन हमारा कितना है? 100%। मूलधन हमारा अगर 100 रुपया मानते हैं, क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो मूलधन हमारा कितना है? 100% है। आई बात समझ में? 100% इतने की हानि हो जा रही है, तो हमें मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, इसको ये तो हमारा हो गया समझाने का। अब लिखने का देख लीजिए, लिख लेते हैं। माना मूलधन कितना है दोस्तों? 100% हम लोगों ने मान लिया। आएगा समझ में? हमारा कितना से जा रहा है? 11.5 से 10%। कितना रुपए की हानि हो रही है रुपया में? 55 रुपया 50 अब घटाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 11.5 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 11.5 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, -10 बराबर 55 रुपया 50 घटा देंगे, 1.5% आएगा। 1.5% 55 रुपया 50। मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन, जब मूलधन का हम गुणा कर देंगे तो अंक वाले में 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने मूलधन कितना मान रखा है? मूलधन हम लोगों ने कितना मान रखा है? अच्छा चलिए यहां से देखिए, हम लोगों ने यहां तक लिखा, यहां तक एक और फिर लिख देते हैं। 1.5% किसके बराबर है? हाँ, अब हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन हमने क्या माना है? 100%। तो मूलधन का हमने इधर गुणा किया। ठीक है, तो इधर का भी करेंगे ताकि उसमें अंतर ना आए। अंतर नहीं आया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 1.5 नीचे चले जाएंगे, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा भैया? हाँ, 1.5 गुणे का
100। पॉइंट पॉइंट उड़ा दीजिए। 55 बटे का 15 गुणे का 0। आई बात समझ में? कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, कर दीजिए। 5 क्या है 15, ऐसे में भाग दे देते हैं। यहां देख लीजिए 555 भागा 15 को डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? 15 29 15 तिया 45, कितना बचा 0 1, 15 सत्ते 105। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया 37। ये 37 हो गया पूरे 100 मतलब 0। तो मूलधन हमारा कितना मिला दोस्तों 3700 रुपया। मूलधन कितना मिला 3700 रुपया। अगर हमें अब करना होगा, ठीक है, ये रहा हमारा प्रैक्टिस पूरे बेसिक से लेके, ठीक है। अब अगर हमें करना हो, ठीक है, इसको करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए अब इसको एक बार जब हम लोग एग्जाम के टाइम करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने के बाद हम देखिए क्या करना है। बस ये लिखने में जितना टाइम लगे आप यहीं से कर दे। 11:30 से 10 हो जा रहा है, मतलब 1:30 हो जा रहा है। ये कितने के बराबर हो रहा है? इतना के बराबर हो रहा है। मूलधन हमने 100 लिखा, तो मूलधन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 55 बटे का 5 बटे का 1.5% गुणे 100। ठीक है, 50% कैंसिल होगा और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3700 रुपया। ठीक है, देखिए इतने से छोटे में खत्म हो गया ये हमारा सवाल। ठीक है, अगला सवाल हो सकता है कि इसी तरीके का सवाल चेंज कर दे, पूछ दे 15% से 10%। 15 पर 10 पूछ दे, 15 से 10 पूछ दे तो हम क्या कर देंगे? सीधे लिख देंगे मूलधन, घटा देंगे 5, घटा देंगे 5 आ जाएगा कितना 55.5 बटे का 5% और गुणे 100। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, इसको गुणा कर देंगे। 5 करने 5, 5 करने 5, 10.1 गुणे 100 कितना आ जाएगा 1100। कितना आ जाएगा 1100 रुपया। आएगा समझ में? हो सकता है कि अगला क्वेश्चन क्या है वैसे, यहां दे दे 20% और यहां दे दे 5%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, और एक बेहतरीन और एक जबरदस्त सवाल की तरफ। चलिए 10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब चलते हैं एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ। एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके सामने, कितना बेहतरीन सा क्या कह रहा है हमारा ये प्रश्न। और फिर से बता दें कि जो भी बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाइए, देखिए, आनंद उठाइए, मजा लीजिए। उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5 और मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। अगली बार तो थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। दोस्तों कह रहा है कि 1521 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जा रही है। 1521 रुपए की धनराशि इस प्रकार 2 भागों में उधार दी जा रही है या बांट दी जा रही है कि एक भाग पर 5 वर्षों में, एक भाग पर 5 वर्षों में 10% की दर से ब्याज, 5%, 5 वर्षों में 10% से ब्याज, और दूसरे भाग पर 10 वर्षों में 8% की दर से ब्याज बराबर है। मतलब जितना मूलधन मिल रहा है, जितना, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपया है, एक को हमने कह सकते हैं 55 दिया और एक को हमने 45, एक को हमने 55 दिया, एक को हमने 45, और इनका जो ब्याज लगाया 5%, 6%, ये 4 वर्षों के लिए और ये 3 वर्षों के लिए। और ये जो दोनों का मान मिला ना दोस्तों, इस सवाल का कहना है दोनों मान आपस में बराबर हैं। यही ये सवाल हमारा कह रहा है। आइए समझ में? क्लियर है? चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। कितना बेहतरीन सा सवाल।
उतना ही बेहतरीन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, 1521 रुपए, 1521 रुपए को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट देते हैं। पहले का मूलधन हमने मान लीजिए P1 दिया या और दूसरे को हमने P2 दिया। अब पहले भाग पर 5 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से ब्याज लगा दिया, और दूसरे भाग पर 10 वर्षों में 8% दूसरे 8% कि ब्याज दोनों क्या है, आपस में बराबर है। कहने मतलब ये दो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आएगा समझ? अब तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा P1 बटे का P2 क्या निकल जाएगा, P1 P2 नीचे आ गया, यहाँ पे 8 बचा, ये 5 नीचे चले जाएगा, क्या हो जाएगा 8 बचे का 5। ये हमारा निकल गया P1 बटे P2 8 बटे का 5, और कुल धनराशि 1521 रुपए। तो यहाँ पर हमारी कुल धनराशि इनके दो भागों में बांटा गया है। तो पहले को इस धनराशि का 8 भाग और दूसरे धनराशि का 5 भाग दिया गया था। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना जोड़ना है, कितना हो जाएगा, जोड़ो 8 और 5 8 5 बोलिए जल्दी, 8 5 13। ठीक है, 8 और 5 कितना हुआ दोस्तों, 13। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 1521 को 13 से भाग दे देते हैं तो 1 का मान निकल जाएगा। और ये पता है P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो 1321 का भाग दे देंगे, कितना मान बन जाएगा, 13 करने 13 2 बचा, 13 करने 13 9 बचा, और 13 सत्ते 91 117 रुपया मिला। कितना मिला, 117 रुपया मिला। अब P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो P1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 117 गुणे 8, और P2 का मान क्या निकल जाएगा, 117 गुणे 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब गुणा करके देखिए कितना आ रहा है इसका गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 5 13, 8 5 13, और 8 करने 8 1 9, 936 रुपया पहले वाले को मिला, और दूसरे वाले को कितना मिला था, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 3 8, अब 5 करने 5। ठीक है, 585 रुपया। तो पहले वाले भाग को कितना मिला था, 936 रुपया, और दूसरे वाले को मिला था 585 रुपया मिला था। आई बात समझ में दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोनों भागों का मान कितना है, तो पहले भाग का मान कितना है 936, और दूसरे का भाग कितना है 585 रुपया, 585 रुपया। और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। कितना छोटा सा दो भागों में बांट दिया। 1521 को P1 हमारा क्या है, दिया गया रहता राशि 936 गुणे 5 गुणे 10%, P2 कितना 10 वर्षों के लिए 8% पर, दोनों को बराबर रेशियो निकालेंगे। 8 5 13, कुल धनराशि 13 है, तो 13 को 1521 के बराबर कर देंगे। यहाँ एक क्वांटिटी का मान निकालेंगे, तो P1 को कितना मिला, 8 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का मान 117, तो 117 गुणे 8 कर देंगे, और P2 का मान 117 गुणे 5 कर देंगे। इस प्रकार हमारा राशि निकल गया 936 और 585। आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के बहुत ही जबरदस्त धन्यवाद, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए तब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों अब देखिए अब कितना मज़ा और कितना शानदार होने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, एकदम तड़का लगाने वाला सवाल है बिल्कुल।
ठीक है। एक विनय राज, विनय राज अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है भैया। जान ही रहे हैं आजकल कल्लू अकेला, बबलू रकेला, ठीक है, कई लोग अलग अलग ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी नाम है विनय राज। विनय राज ने एक धनराशि को साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेश किया, ठीक है, 10% की वार्षिक दर से निवेश किया। तो 4 वर्ष के अंत में 770 रुपया ब्याज सहित मिला उसे। 4 वर्ष के अंत में उसको 770 रुपया मिला ब्याज सहित। तो कितनी धनराशि निवेश की गई, कितना मन धनराशि जमा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने धनराशि निवेश किया गया था, मतलब मूलधन हमसे पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया चीज जानते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन हमारा दे रखा है 770 रुपया, ठीक है। तो मिश्रधन कितना दे रखा है दोस्तों, 770 रुपया। तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज लिखने से पहले हम लोग मान लेते हैं कुछ। माना मूलधन P है, माना मूलधन P है, ठीक है। मूलधन हमारा क्या है, P है। एकदम जोश और जुनून के साथ लगे रहिए दोस्तों, हाँ, थोड़ा भाई सुस्ती नहीं, सुस्ती को फुस्ती बनाइए और दंगल में कूद जाइए। तो मूलधन हमारा क्या है, P है, मूलधन हमारा P है। अब क्या करना है दोस्तों, तो मिश्रधन में ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे। मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा भैया। अब देखिए रेट दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है, और पी तो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं SI बराबर, ठीक है, पुलिस वाला SI नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर PRT बटे का 100% समय, यही होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए ब्याज दे रखा है, ब्याज बराबर 770 माइनस का P, 770 माइनस का P, तो लिख देते हैं 770 माइनस का P। अब देखिए P तो P है, रेट 10%, प्रतिशत हटा दीजिए, प्रतिशत लिखा नहीं जाता, और T कितना दे रखा है, 4 बटे का 100। हाई बात समझ में, 0 से 0 कैंसिल हो गए, हाई 4 दूनी 8, 5 दूनी 2 पचे 10। अब क्या किया जाए, 770 माइनस का P, 770 माइनस का P, P 2P बटे 5, 2P बटे का 5। यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 770 गुणे का 5 माइनस 5P बराबर का 2P। P को उधर उठा देंगे, P को उठा के इधर कर दिया तो 770 गुणे का 5 बराबर इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7P, 5 2 7, तो P बराबर क्या आ जाएगा बंधु, 770 गुणे का 5 बटे का 7, बटे का 7 दिख रहा होगा, यहां तक तो दिख रहा होगा। तो यहां से हमारा P क्या निकल जाएगा, 11, और 11 पचे 55, और कितना है यहाँ पे 1 0। तो मूलधन कितना है दोस्तों, 550
550 रुपया। मूलधन कितना है? 550 रुपया। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि विनय राज जी एक धनराशि को साधारण ब्याज पे 10% वार्षिक दर से निवेश किए। ठीक है, निवेश किया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसका रिवीजन करते हैं बहुत ही तेजी तरीके से। ठीक है, ये रहा पहला कि सवाल को समझ के समझना। ऐसे जितनी बार एक सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, उसे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही दोस्तों। आइए समझ में। देखिए कह रहा है कि मिश्रधन हमारा 770 है, मूलधन हमने मान लिया, मूलधन हमने P मान लिया है, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? अब सीधे यहाँ फार्मूले पे, अगला स्टेप हम सीधे फार्मूले पे चलेंगे। PRT बटे का 100, PRT ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो 770 माइनस का P, ये हमारा ब्याज निकल गया। ब्याज निकल गया, P है, R कितना दे रखा है? 10%, T कितना दे रखा है? 4, अब बटे का 10। अब यहां से चाहे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 5, तो यहां से इसको गुणा कर देंगे तो 770 गुणे का 5 माइनस 5P बटे का 2P, P को उठा के उधर कर देंगे 7, तो यहां से P कितना निकल जाएगा? 770 गुणे का 5 बटे का 7। अब यहां से देखिए 550 रुपया। ठीक है, इसके पहले हमने 4 स्टेप में किया, अब 2 स्टेप में किया, एक बार और करेंगे तो एक के स्टेप में खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? यही अंतर होता है प्रैक्टिस करने का। किसी सवाल को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है दोस्तों, यही होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और जिस तरीके का हम आपसे उम्मीद करते हैं उसी तरीके से। प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक तो जरूर किया करो दोस्तों। चलिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए, कह सकते हैं आज का सबसे तगड़ा सवाल, आज का सबसे तगड़ा सवाल। ठीक है, तगड़ा सवाल कहने का मतलब क्या है कि ये आखिरी सवाल है। ठीक है, इस चैप्टर का। कह रहा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है और सवाल में, बस आपको इससे मतलब रखना है और जो एक ट्रिक बताएंगे उससे मतलब, और इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर आता है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है कि जो आपकी धनराशि कितना था, कितने पे निकालना है? 100% पे। कितने पे निकालेंगे? 100%, क्योंकि हमें ये पता है कि जो साधारण ब्याज हम निकालते हैं वो मूलधन पे निकालते हैं। साधारण ब्याज किस पे निकालते हैं? मूलधन पे निकालते हैं। तो 100% है, तो 100% को क्या करेंगे दोस्तों? 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्यों दुगुना हो जाएगा, तो रेट हमारा क्या निकल जाएगा? 100% को 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये रेट लिखा हमने, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, हम ये जानते हैं ना, SI बराबर हम लोग जानते हैं RT होता है, SI बराबर RT होता है। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, T पूछ रहा है तो SI बटे का R। अब हम मान लेते हैं कि भैया हमारा किस पे निकाल रहे हैं? 100% पे। ठीक है, और R कितना है? 12%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 96, 8 वर्ष। कितना बचा? 4, और 1 वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। तो 4 को 12 महीना से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो वर्ष में हो जाएगा। 12 महीना को 4 से डिवाइड कर देंगे तो माह में बदल जाएगा, महीना में। तो 4 × 12, तो 3 माह। ठीक है, 3 माह, तो 8 वर्ष 3 माह में वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसको करना हो तो कैसे करना है? ठीक है, इस तरीके का सवाल को
करना कैसे है, कुछ नहीं, मूलधन आपका हमने मान रखा है कि 100 है, तो हमें क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। 100% का 12% प्रतिशत कैंसल हो जाएगा, 12/96 वर्ष 3 बचा, शेष कितना बचा 4, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीना, 4 बचा था 4 से, तो 4 × 12, 3 माह, 3 माह। आई बात समझ। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना लाइन लगा, 1 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। कहीं पर भी इस तरीके का सवाल है तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। हो सकता है कि अगला न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके का ना पूछे, कुछ और पूछ दे, यहाँ पे कुछ और प्रतिशत दे दे, हो सकता है 20% दे दे, और ये गुना 5 गुना पूछ दे, 5 गुनी हो जाए, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। कितना टाइम लगेगा, 100% में कितनों को डिवाइड कर देंगे, इससे कुछ मतलब नहीं है कितना गुना ना, बस इससे मतलब है और इस 100 से मतलब है। तो कट तो टी आ गया 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 20% की वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन और आज का अंतिम बयान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा बेहतरीन तरीके से। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी रिलेटेड साइंस हो गया, जीएस हो गया, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि इसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे, उसी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे जिस तरीके से आप हमसे अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा रहिए, बेहतरीन रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।